ओम शांति। आज दिनांक 6 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ज्ञान का फाउंडेशन बाबा बताते निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अर्थात हम बच्चों की मंजिल है नर से नारायण बनना, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। तो बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का आधार है निश्चय बुद्धि, और मुक्ति जीवन मुक्ति में भी नंबर 1 पद पाना, यह है निश्चय बुद्धि। तो जो बच्चे ज्ञान का फाउंडेशन के आधार पर निश्चय बुद्धि बनते हैं, ज्ञान अर्थात मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, मैं परम धाम की रहने वाली, मैं इस धरा पर पार्ट बजाने आई हूं। अब ड्रामा पूरा होता है, अब मुझे वापस घर जाना है। तो घर जाने के लिए मैं जैसी आई थी वैसा मुझे बनकर वापस जाना है। तो मैं आत्मा जब आई थी, जब संपूर्ण निर्विकारी थी, 16 कला संपूर्ण थी, सर्वगुण संपन्न थी, संपूर्ण अहिंसक थी, इस देह से न्यारी थी। तो मैं आत्मा न्यारी आई थी, अब न्यारा बनकर मुझे अपने घर जाना है। तो बाप दादा कहते पुरुषार्थ का आधार है निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ कर मंजिल पर पहुंचना। तो ज्ञान दिया बाबा ने, मैं आत्मा, पिता परमात्मा और ड्रामा के आदि मध्य अंत का। तो बाबा कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो अब हो रही है, कल्प 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 होती है। मैं आता हूं कल्प 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 के संगम युग पर, और आकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। ज्ञान और योग के आधार पर गति सद्गति का वर्षा देता हूं। तो बाबा आकर हमें ब्राह्मण बनाते, ज्ञान के गुह्य राज बताते और कहते भगवान ही तुम बच्चों को समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोप वासी यादव भी हैं जिन्होंने बॉम्ब्स आदि की इन्वेंशन की है। गाया हुआ है कि पेट से मूसल निकले, जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया, बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे। तो एक ही कुल के हैं, एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश कर देंगे। हर एक यह बरोबर जानता है कि विनाश तो होना ही है। तो बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को समझाते धीरज धरो, अब यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, कलयुग खलास होगा तो ही सतयुग आएगा। तो बाबा कहते ज्ञान का सागर पिता परमात्मा की तुम संतान, मास्टर ज्ञान का सागर हो। तुम्हारे ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनकर अर्थात हनुमान और अंगद के समान बनकर पुरुषार्थ करो। एक बाप की याद में रहो, एक बाप को याद कर विकर्मों का विनाश करो। उस बाप की बताई हुई श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करो। उस बाप के ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर उसका स्वरूप बनो। तो बाबा कहते
गुण ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न बनोगे तो मंजिल को पहुंच जाओगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? कौन सी एक बात बहुत ही समझने की और निश्चय करने की है? उत्तर में बाबा कहते, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश्य जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। यह बात बहुत समझने की है और निश्चय करने की है कि बाबा आया हुआ है। हम बच्चों का यह अंतिम जन्म है। अब हमें वापस घर जाना है। तो जो भी आत्माओं का हिसाब किताब है उसे पूरा करना है, चुकतू करना है इस अंतिम जन्म में। तो बाबा कहते, सभी आत्माएं हिसाब चुकतू कर अपने घर स्वीट होम जाएंगी, मच्छरों सदृश्य जाएंगी। फिर नई दुनिया में बाबा कहते थोड़ी आत्माएं आएंगी। यह बात बहुत समझने की है। निश्चय बुद्धि होकर समझेंगे और उसी आधार पर पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? उत्तर में बाबा कहते, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते, ऐसे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं उन बच्चों पर जो बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देते हैं। तो बाबा कहते, यह अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है, अंगद का मिसाल है। तो ऐसे बच्चों को देख बाबा कहते मुझे खुशी होती है। उनको रावण हिला नहीं सकता। यह अंत के समय की बात है। अंत में ऐसी अवस्था होनी है, उस समय तुमको बहुत खुशी होगी। जब तक विनाश ना हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक देवता आ नहीं सकते। बाबा कहते, भंबोर को तो आग लगनी ही है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों मिसल स्वीट होम जाना है। तो जो बच्चे मायाजीत बनने के लिए अचल अडोल रहते हैं, अंगद समान अचल अडोल होते हैं, जिन बच्चों को 5 विकार रूपी रावण हिला भी नहीं सकता, ऐसे बच्चों को देख बाबा को खुशी होती है। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। बाबा आत्माओं को कहते हैं, अब धीरज धरो। बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप सारी दुनिया को सुख धाम बनाने आया है और दुख की दुनिया का विनाश कर सुख की दुनिया में ले जाने आया है। तो सुख धाम की स्थापना बाबा आकर संगम युग पर करते हैं। बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। बाबा कहते, पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए। बाबा कहते, बीके का अर्थ है बच्चे और बच्चियां। इतने बच्चे बच्चियां अर्थात बीके हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा।
सबका मात पिता सदगति दाता, साथ ले जाने वाला एक ही बाप है जो अभी आया हुआ है। अब बाबा कहते, निश्चय बुद्धि बनकर एक बाप को याद कर ऐसी अवस्था बना लो कि कर्मातीत बन जाएं। बाबा कहते, तुम अभी जानते हो ड्रामा कैसा बना हुआ है। बाबा हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, 3 लोक का भी नॉलेज देते। बाबा कहते, सारे शास्त्रों का सार मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। अब यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। गीता आदि पढ़ते रहते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि दूर देश परम धाम का रहने वाला बाबा आएगा और हम आत्माओं को अपने साथ लेकर जाएगा। तो बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा भी शास्त्र आदि पढ़े हुए थे, पर उन्हें भी यह पता नहीं था कि हम परम धाम के वासी हैं, हमें वापस परम धाम जाना है। बाबा कहते, याद सभी करते हैं कि पतित पावन आओ, वापस तो कोई जा ना सके। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है, जहाँ से जाओ वहाँ दरवाजा सामने आ जाता है। निशाने पर जा नहीं सकते, थक जाते हैं तो फिर बाबा कहते रड़ी मारते हैं। कोई रास्ता बतावे, यहाँ भी भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं कहाँ से हम आते हैं, कहाँ हमको जाना है। बाबा कहते, सिर्फ कह देते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया, पर बाबा कहते कोई भी वापस जा नहीं सकता। जब नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर इकट्ठे स्टेज पर खड़े होते हैं, फिर सब वापस जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, सब मच्छरों मिसल जाएंगे अपने घर स्वीट होम। फिर वहाँ से कुछ आत्माएं आएंगी पार्ट बजाने, जो देवी देवता कुल की होंगी। अब जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर निश्चय के आधार पर पुरुषार्थ करेंगे, वे मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते, अचल अडोल रहकर अंगद समान बनो। ऐसा पुरुषार्थ करो, माया के हिलाने से हिलो नहीं, माया पर विजय पाने के लिए बाबा से शक्तियां लो और माया जीत बनो। क्योंकि नई बात नहीं है, कल्प कल्प तुम माया जीत बनते आए हो, अब फिर बनना है। तुम बच्चे योग बल से विश्व का मालिक बनते हो श्रीमत पर, बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन ना सके। बाबा कहते, अगर वे मिल जाएं तो विश्व का मालिक बन सकते हैं, पर ड्रामा में यह नहीं है। अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते, कल्प 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 संगम युग पर फिर से अपना वर्षा लेने तुम बच्चे आते हो। बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है, कितनी समर्थ है। बाबा कहते हैं, माया तुम बड़ी दुस्तर हो, अच्छे अच्छे को भी गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही यह है, प्रोफेशनल है, उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्तियाँ लेते हो,
माया जीत बनने के लिए और माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है जो माया से हम बच्चों को छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते तुम फिर हो शिव शक्ति सेना, माताओं को ऊंचा रखा है, वंदे मातरम गाया जाता है। यह किसने कहा? बाप ने। क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे बलि चढ़ते हो। बाबा खुश होते हैं कि ब्राह्मण ही निश्चय बुद्धि बनकर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा आकर धीरज देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत हैं, बाबा जल्दी ले चलो। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, यह ड्रामा बना हुआ है, फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो कोई बन नहीं सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। सेकेंड में जीवन मुक्ति तो ठीक है, बच्चा बना माना वर्षे का अधिकारी बना, परंतु वहाँ भी बाबा कहते नंबरवार मर्तबे की बात है। उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े। ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है, अंत समय तक करनी है। तुम बच्चों को मालूम है युद्ध 10, 15, 8 वर्ष तक भी चलता रहता है। तुम्हारा भी माया से युद्ध है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहेगी, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाबा कहते किसने माया पर कितना जीत पहनी, कितना कर्मातीत अवस्था तक पहुँचे। जितना हो सके अपने घर को याद करो, क्योंकि वहीं जाना है, वही शांति धाम है, वही वाणी से परे स्थान है। अब तुम बच्चों को बुद्धि से खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने हमें सारी नॉलेज दे दी है, बाबा ने हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगार दिया है। तो अब खुद पर, बाबा पर, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ कर मंजिल को प्राप्त करना है। अंगद समान अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ करना है। बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। सदा यह स्मृति रखना है कि हम एक्टर हैं। हमारा 84 जन्मों का पार्ट अब पूरा होता है। अब बाबा आया है हम बच्चों को ले जाने के लिए। तो पूरा पूरा ज्ञान के आधार से निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि बनकर पुरुषार्थ कर मंजिल के करीब जाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भाव। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भाव। डिटेल में बाबा कहते मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों ही लाइट अनुभव करना। बाबा कहते मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना। यही बाप समान न्यारे और प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण
मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। तो तुम बच्चों को बाबा कहते हल्का बनना है। जैसे बाबा देह का आधार लेकर ज्ञान सुनाते और न्यारे हो जाते, ऐसे ही हम बच्चों को कर्म करने के लिए इस देह का आधार लेना, कर्म करके न्यारे और प्यारे हो जाना। तो जितना जितना हल्का बनेंगे इस देह से, देह के संबंध से, सुख सुविधा के साधनों से, कर्मों के बंधन से जितना उपराम बनेंगे, उतना उतना बाबा कहते मन बुद्धि और संस्कार हल्के बनेंगे, बाप समान बनेंगे। क्योंकि आने वाला समय भयानक होगा। बाहर का वायुमंडल तमो प्रधान होगा, आत्माओं की वृत्तियां तमो प्रधान होंगी। तो बाबा कहते उनमें भारीपन होगा। तुम बच्चों को हल्का रहना है। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, बाबा कहते उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप बच्चों पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। तो कारोबार में हल्का बनने के लिए, लाइट बनने के लिए बाबा कहते तुम बच्चों को न्यारे प्यारे रहने का अभ्यास करना है। बाबा सदा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे, अर्थात ट्रस्टी बनकर रहो, गृहस्थी बनकर ना रहो। गृहस्थी बनोगे तो बोझ तले दब जाओगे, ट्रस्टी बनकर रहोगे तो हल्के बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनकर उड़ोगे। तो बाप समान न्यारे और प्यारे बनने के लिए बाबा कहते अंत समय में संपूर्ण तो बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, किंतु समय से पहले पुरुषार्थ कर उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाना। यही बाप समान स्थिति है। तो न्यारे और प्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। इस देह से उपराम होकर अपने घर शांति धाम को याद करना है, सुख धाम को याद करना है, आकारी साकारी निराकारी स्वरूपों का अभ्यास कर हल्के लाइट बन जाना है। स्लोगन में बाबा कहते इसी अलौकिक नशे में रहो वाह रे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। इसी अलौकिक नशे में रहो वाह रे में, तो मन और तन की डांस नेचुरल होती रहेगी। तो सदा बाबा यही कहते कि स्मृति रखो, मैं कौन, मेरा कौन, मैं क्या करने यहाँ आया हूँ। तो मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान, उस भगवान ने मुझे एडॉप्ट किया, श्रेष्ठ श्रीमत दी, श्रेष्ठ बना रहा है और मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर इतनी ऊंची पूज्य बन रही हूँ। तो यह स्मृति सदा रहे तो मन और तन नेचुरल डांस करते रहेंगे। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।